हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार टोला सेवक और तालीमी मरकज भर्ती से रिगार्डिंग कोर्ट का क्या कुछ फैसला आया है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि वीडियो बना के आपको जानकारी भी दिए थे कि इस भर्ती से रिगार्डिंग आपका नोटिस क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है। तो हम कहे थे कि कोर्ट का एक फैसला आया है जिसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो कई एक पेज में है दोस्तों, बहुत सारा, ये लगभग 20 से 30 पेज में ये आपको नोटिस है। तो आप नोटिस को अगर डिटेल्स में पढ़िएगा तो आपको ऑल ओवर व्यू क्या है, मतलब निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम पूरे नोटिस को, इंग्लिश था, हिंदी में ट्रांसलेट करके बहुत ही अच्छे तरीके से हम पूरा नोटिस को पढ़ लिए हैं। उसी नोटिस के आधार पर ऑल ओवरव्यू, मतलब लास्ट में निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ होने वाला है और कुछ स्टूडेंट के लिए बैड न्यूज़ होने वाला है। कुछ स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ होगा तो उन लोगों को खुशी का माहौल होगा, और कुछ स्टूडेंट के लिए बैड न्यूज़ होगा तो उनको दिल पर चोट आएगा और वो मायूस भी हो सकते हैं। तो आप दिल थाम के सुनिएगा, हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे और जो भी सच्चाई है उस टॉपिक पे बात करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको बता दें, ये नोटिस हम आपको तक शेयर भी कर देंगे। आप भी डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, आपको जो लैंग्वेज समझ में आएगा उस लैंग्वेज में आप डिटेल्स पढ़ के भी आप अपने स्तर से भी समझ सकते हैं। लेकिन हम आपके लिए क्या कुछ निष्कर्ष निकाल के लाए हैं उस टॉपिक पे पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार टोला सेवक और तालीमी मरकज भर्ती 2023 से ही नहीं, बहुत दिनों से चल रहा है। 2008 से ही इस पोस्ट पर बहाली चल रही है। कई एक स्टूडेंट को बहाल हुआ है, 2008 में भी हुआ है, और अलग अलग वर्ष में आपका इसमें सिलेक्शन भी हुआ है। और कई एक स्टूडेंट टोला सेवक तालीमी मरकज कार्यरत भी है, और कई एक मामला कोर्ट में भी चल रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि इस भर्ती से रिगार्डिंग लगातार कुछ ना कुछ विवाद होने के कारण कोर्ट में भी मामला चलता है। तो आपको बता दें कि ऑल ओवर व्यू लास्ट में क्या निष्कर्ष निकल के आया है कि जितने भी स्टूडेंट 2008 के नीति के अनुसार अभी कार्यरत है, उनको अभी हटाने का निर्णय नहीं कोर्ट के द्वारा दिया गया है। मतलब कि 2008 से अभी तक जितने भी स्टूडेंट नियुक्त हो गए हैं 2008 के नीति के अनुसार, अभी 2008 के नीति के ही अनुसार सभी स्टूडेंट का नियुक्ति हुआ है, तो उन लोगों को नहीं हटाया जा सकता है। कोर्ट का ये फैसला है कि उन लोगों को तब तक न हटाया जाए जब तक नए नीति बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लागू नहीं हो जाता है। मतलब कि 2008 के नीति के अनुसार ही आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। उन लोगों को अभी हटाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट जो कार्यरत है वो लोग टेंशन में है कि हमको हटा दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो अभी आपको कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय ऐसा नहीं दिया गया है कि आप लोगों को सरकार के द्वारा हटा दिया जाए। कोर्ट का ये साफ साफ कहना है कि जब तक आप नया नियम नहीं देते हैं, नया आप नीति नहीं देते हैं, 2008 के बाद आप एक नीति बनाइए। वैसा नीति आपको होना चाहिए जो आपको भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन न हो। क्योंकि आप 2008 में जो आप नीति बनाए हैं वो 14 और 16 का उल्लंघन हुआ है, इसलिए आप नया नीति बनाइए और तब जाके आगे भर्ती प्रक्रिया बढ़ाइएगा। मतलब कि जो भी नया बहाल होने वाले हैं उनका अभी बहाली प्रक्रिया नहीं होगा। अगर सरकार जबरदस्ती बहाल भी कर दे रही है तो कोर्ट के द्वारा आदेश आएगा और उनका नियुक्ति रद्द कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपका नया जो भी स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कि हमको सिलेक्शन हो जाएगा, नोटिस आ रहा है, तो अब आपको इसमें स्टे लग गया है। अभी आपका भर्ती प्रक्रिया नहीं होगा जब तक सरकार के द्वारा नई नीति लागू नहीं हो जा रहा है, तब तक आपको इस भर्ती पर स्टे लगा हुआ रहेगा। अभी अगर भर्ती भी हो जा रही है तो आपका नौकरी खतरे में रहेगा, कभी भी किसी भी टाइम हटा दिया जाएगा। क्योंकि सबसे सर्वोपरि आपका कोर्ट होता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट। कोर्ट के अवहेलना कोई नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि सरकार भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होता है, इसीलिए आपका ये भर्ती रुक गया है। अभी आपका भर्ती नहीं होगा, जबरदस्ती हो भी जाता है तो किसी भी टाइम आपको हटा दिया जाएगा। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं
जो सिलेक्शन के इंतजार कर रहे थे, तो अभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, आपको दिल पर चोट लग रहा होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये कोर्ट का मामला है, आपको मानना ही पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को ये कोर्ट का आपका जो भी फैसला होता है उसको सर्वोच्च माना जाता है और उसका मान्यता हर एक आदमी को मानना पड़ता है। जो भी कोर्ट के द्वारा कहा जाता है उसको आपको भी मानना पड़ेगा और हर एक विभाग को मानना पड़ता है, यहाँ तक कि सरकार में जो भी व्यक्ति रहते हैं उनको भी मानना पड़ता है। तो सबसे ऊपर हमारा कोर्ट होता है, इसीलिए कोर्ट का फैसला है कि अभी नए नियमावली मतलब कि नई नीति 2008 के बाद आप बनाइए। 2008 में जो नीति बना था 14 और 16 अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहा है, इसीलिए कोर्ट के आदेश आया है कि आप 14 और 16 अनुच्छेद संख्या को ध्यान में रखते हुए आप एक नया नीति बनाइए, उसके बाद आप आगे भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी अब आपको नया नीति बनाएगा, कब बनाएगा, कितना टाइम लगेगा, ये आपको कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आप ये उम्मीद रखिए कि इस भर्ती में डिले हो गया है, भर्ती अटक गया है, कब होगा ये कहना मुश्किल है। अब कब होगा, आप लोग फॉर्म भरे हुए हैं तो आप लोग थोड़ा जागरूक रहिएगा। ये बात आपको हम लास्ट में कह के जा रहे हैं कि हो सकता है इस साल नहीं होगा तो अगले साल भी होगा। तो आप फॉर्म भरे हुए हैं, तो जिनका फॉर्म भराया है उन्हीं का ना सिलेक्शन होगा, तो आपको हो सकता है लेट तो लगेगा, इसमें अब कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कोर्ट का मामला आप समझबे करते हैं, हो सकता है साल भर भी लग सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अब सारा कोर्ट का मामला चल गया है और भर्ती पर भी स्टे लग गया है। और जब नई नीति बनेगा, कब बनेगा, उसके बाद कब लागू होगा, फिर कोर्ट का पास जाएगा, वहाँ चेक होगा, सब सही रहेगा, उसके बाद फिर आदेश आएगा, तब जाके आपका भर्ती प्रक्रिया होगा। तो अभी देख रहे होंगे कि जब आपको ये पता चला कब ये कोर्ट के आदेश आया है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आपको जुलाई के लास्ट में आया है, यहाँ दिया गया है, आप यहाँ दिखाना चाहेंगे, ये कोर्ट का आदेश आया है। पहले आप देख रहे होंगे जून में लगातार सभी जिला के अंतर्गत नोटिस आ रहा था, लेकिन अचानक देखे होंगे कि कोई भी जिला में कोई भी अपडेट ही आना बंद हो गया था, आपको ये पता होगा। तो ये नोटिस कब के डेट में ये पब्लिक किया गया है, यहाँ आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे, 25/6/2025 के डेट में ये कोर्ट के आदेश आ गया है। तो 25/6 मतलब कि जून में आप देखे होंगे, जून से पहले आप जून के शुरू में देखे होंगे तो आपको लगातार नोटिस आ रहा होगा, लेकिन जून के लास्ट में देखे होंगे तो नोटिस नहीं आ रहा है, जुलाई में देखे हो तो नोटिस नहीं आ रहा था, उसके बाद अगस्त में तो साफे नहीं आया है, क्योंकि कोर्ट का ये आदेश है। तो कोर्ट के आदेश के पालन करते हुए कोई भी जिला में अभी कोई अपडेट नहीं आ रहा है, आप देखबे किए होंगे। तो आगे जो भी अपडेट आएगा इससे जुड़ी तो हम आगे अपडेट करते रहेंगे, जो भी कोर्ट के आदेश आएगा, नया नीति बनेगा, उसके बारे में जो भी विभागीय आदेश आएगा हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, हो सकता है आगे आपके किस्मत में होगा तो आपको इसमें सिलेक्शन मिल सकता है। विभाग अगर चाहे, सरकार अगर चाहे तो जल्दी से ना नीति लागू करके उसके बाद आगे लागू करने के बाद आपका कोर्ट में वहाँ जाएगा, चेक वगैरह होगा, उसके बाद आगे भर्ती प्रक्रिया में आप भाग ले भी सकते हैं, आगे नोटिस आएगा। तो आपको ये समझ के चलिए, आपको अभी 6 महीना तो लेट हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, ये कोर्ट का मामला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले से नियुक्त है वो एज इट इज अभी काम करेंगे, और जिनका नया बहाली होने वाला था उनका भर्ती प्रक्रिया अभी नहीं होगा। हो सकता है अगर विभाग चाहेगा तो कराएगा, तो अपडेट आएगा तो हम बताएंगे, लेकिन हमें जहां तक लग रहा है कि अभी भर्ती प्रक्रिया नहीं होगा। आई होप कि जो भी जानकारी था हम आपको बता दी है। ये नोटिस हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप भी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। आप क्या कुछ सोचते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। आपके दिल पर चोट लगा होगा, उदास होंगे, लेकिन क्या कीजिएगा, विभाग का मामला है। अब आगे आप लोग फोकस भी करते रहिएगा अदर वैकेंसी के लिए, और आप चाहते हैं कि इसी में जॉब करेंगे तो आपको थोड़ा सा आपको टाइम देना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको जानकारी देते रहेंगे, आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं। आगे जो भी निर्णय आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, यही हम आपको कर सकते हैं। जो भी विभागीय जानकारी आएगा हम आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन होने वाला था तो उनको थोड़ा सा दिल पर चोट पहुंचा होगा, लेकिन क्या कीजिएगा भाई मेरे, ये
क्या मामला है तो हम क्या कर सकते हैं। आप भी समझ सकते हैं ये मेरे अंडर में नहीं है कि हम आपको करा दिए हैं, हम करवा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे कि सर हमारे से इतना पैसा ले लिया गया है और भर्ती से रिगार्डिंग कोई पते आते नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो आपको पहले पैसा नहीं देना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो दिए हुए हैं वो आप लोग आप सोचिए क्या हो सकता है आपका। आप तो वही बता सकते हैं जो नियुक्ति कराने के लिए पैसा लिए हैं, तो उनसे आप पूछिएगा कि हमारा कब नियुक्ति होगा, बता दीजिए आप। तो वो क्या बताएंगे, आप ही बताइए। कोर्ट के आदेश तो उनको भी मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट है क्या। तो अभी आपको लेट हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, आगे कोई भी अपडेट आएगा हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप अगर हम पे विश्वास रखते हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, आगे आप जुड़े रह सकते हैं और आगे नई अपडेट आएगा, नया भर्ती आएगा तो उसके बारे में भी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। नया आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कई एक भर्ती चलते रहती है, उसमें भी भाग लेके आप जॉब कर सकते हैं। कोई इसी पे आप आश्रित नहीं रहिए, अदर भी वैकेंसी को आप फोकस करते रहिए, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो इसको छोड़ के उसमें भी जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा ही जानकारी था, हम आपको बता दिए हैं। जो भी जानकारी था हम रियल के साथ आपको रियलिटी बता दिए हैं। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा, अगर हमारे बात से आप सहमत है तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत